I was listening to something and this sentence caught my heart. मैं कुछ तो सुन रहा था और यह वाक्य ने मेरे हृदय को पकड़ लिया. Do you have? So look at the sentence. No, इस वाक्य को आप सुनिए. It really clicked my inner being. यहाँ पर उसने सही में मेरे हृदय को छू लिया. Do you have God's attention? क्या आपके पास परमेश्वर का ध्यान है? I did not ask, does God has your attention? I said, do you have God's attention upon you? मैंने पूछा क्या परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है? You cannot say yes. आप हाँ नहीं कह सकते. You know you cannot say yes. आप जानते हो आप हाँ नहीं कह सकते. Nor can you say no. ना ही आप नहीं कह सकते. You with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Because if you have God's attention, क्योंकि अगर आपके ऊपर परमेश्वर का ध्यान है तो life will show it. जिंदगी उसे दिखा देगा. You cannot say yes. आप हाँ नहीं कह सकते. One will rise up and say, एक उठ खड़े होकर कहता है, Pastor, what are you saying? पासवान जी आप ये क्या कह रहे हो? God has His attention upon all His children. परमेश्वर का ध्यान उनके सारे बच्चों पर है. Then why not all the children are rich? तो फिर क्यों हर एक बच्चा अमीर क्यों नहीं है? Then why not all the families are blessed? तो फिर क्यों हर एक परिवार आशीषित नहीं है? Are you still there? क्या आप अभी भी यहाँ पर हैं? Then why not every prayer is yet answered? तो फिर क्यों हर एक प्रार्थना का अभी जवाब नहीं मिला है? I'll tell you why. मैं आपको बताता हूँ क्यों. Only those saints who get His attention flourish. सिर्फ वही भक्त जो परमेश्वर का ध्यान पाते हैं वही बढ़ोतरी पाते हैं. Just because everybody believes in the Lord doesn't mean that everyone has God's attention. सिर्फ सब परमेश्वर से विश्वास करते हैं उसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का ध्यान हर एक पर है. No. नहीं. Because if you do have the attention of God, क्योंकि अगर आप परमेश्वर का ध्यान आप पर है तो miracles will be lifestyle. चमत्कार आपका जिंदगी का ढंग बन जाता है. Because God's attention is upon you. क्योंकि परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है. If you have God's attention, अगर आपके पास परमेश्वर का ध्यान है तो healing will be a lifestyle. चंगाई आपका जिंदगी का ढंग बन जाता है. Prosperity will be a lifestyle. बढ़ोतरी आपकी जिंदगी का ढंग बन जाता है. Increase will be a lifestyle. वहाँ पर बढ़ना आपकी जिंदगी का ढंग बन जाता है. Simple example I'll tell you. एक साधारण सा उदाहरण मैं बताता हूँ. You know, we one of our person in the politics, राजनीतिक में एक व्यक्ति is very rich. वो बहुत अमीर है. I'll not take the name. मैं नाम नहीं बताऊंगा. Very rich. वो बहुत अमीर है. But this politician's own brother लेकिन यह राजनीतिक व्यक्ति का अपना खुद का भाई is a farmer. एक किसान है. Struggling in life. जिंदगी में संघर्ष कर रहा Now, है. if I ask you, और अब मैं आपसे पूछूंगा तो one brother is so rich. एक भाई इतना अमीर है. है ना? So what happened to the other brother? तो फिर दूसरे भाई को क्या हुआ? Can't he help him? क्या यह भाई उसका मदद नहीं कर Only सकता? two answers. सिर्फ दो ही जवाब In है. our generation, हमारे पीढ़ी में you know, the type of lifestyle we get to see, जिस तरह का जीने का ढंग हमको देखने के लिए मिलता we है, have only two answers. हमारे पास सिर्फ दो ही जवाब है. Number one, पहला चीज, the elder brother doesn't want to help the younger brother. वहाँ पर बड़ा भाई छोटे भाई का मदद नहीं करना और number चाहता. two, और दूसरा चीज, दोनों में जमता नहीं है. दोनों में जमता नहीं है. That means, उसका मतलब if something is going wrong in our life, हमारे जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो कुछ तो दोनों में नहीं जम रहा है. परमेश्वर में मुझ में कुछ तो नहीं जम रहा है. परमेश्वर और मुझ में कुछ तो याद नहीं रखना. जम रहा. याद रखिए. क्योंकि अगर दोनों में जम गया ना, Because if there is oneness in both, इस संतति में यूसुफ फिर से दिखाई पड़ेगा, इस संतति में दाऊद फिर से दिखाई पड़ेगा. in this generation there will be David and in this कुछ generation तो there नहीं will जम be रहा है Joseph. यार. Something is not coming. और परमेश्वर में से कभी ये उम्मीद नहीं रखना कि वो आपको एडजस्ट होगा. ये हमेशा मनुष्य का कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को एडजस्ट हो जाए. And never see to God that He will get adjusted to it, but it is the responsibility of the human to get adjusted to God. क्या आप मेरे साथ हैं? Amen. Amen. Now you think about it. अब इसके बारे में आप सोचिए. You speak about a great, powerful, rich God, but we live poor, helpless. How can we prove that God?
आप महान बलशाली परमेश्वर के बारे में बात करते हो, लेकिन हम गरीब और बलहीन बन जाते हैं। आप कैसे इसके बारे में बात कर Is it सकते हैं? possible? क्या ये संभव हो सकता We है? have to demonstrate Him. आपको दिखाना पड़ता है, We have to demonstrate God. हमें परमेश्वर को देखना पड़ता है, Otherwise, either we turn out to be liars नहीं तो हम झूठे बन जाते हैं or not living worthy of Him. या फिर उनके अनुसार योग्य हम नहीं हैं। Are we? Did you understand? क्या आप this- समझ this पा रहे part? हो? Amen. आमेन। Amen. Amen. So, then what should I do? तो फिर मुझे क्या करना है? Simple thing. साधारण सा चीज, Get His attention. परमेश्वर के ध्यान को आप ले लीजिए, Get His attention. उनके ध्यान को आप पा लीजिए। God did not call David, but David got God's attention. परमेश्वर ने दाऊद को नहीं नहीं बुलाया, बुलाया। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के ध्यान को पा लिया। खींच लिया. You show me one scripture in the Bible that says God called David. मुझे बाइबल में एक वचन दिखाइए जहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया। But Bible says लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, in Bible God said to Samuel, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने समूएल से कहा, I have found a man. मुझे एक व्यक्ति मिल गया मिल है। गया. That means somebody got my attention. उसका मतलब किसी ने मेरे ध्यान को खींच लिया। Be a man who will pull and attract God's attention. ऐसा व्यक्ति आप बन जाइए जो परमेश्वर के ध्यान को खींच लेता है या फिर आकर्षित कर लेता है। कुछ लोगों को डराने के लिए मैं मर जाऊंगा बोलते हैं, ध्यान देने के लिए। ये चाबी काम नहीं करता है परमेश्वर के साथ। Some people to seek the attention of other people they tell I will kill myself, but this key will not work out. There are many ways you can get the attention. बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पर आप ध्यान खींच None of सकते them हो, work with God. लेकिन इसमें से कोई भी परमेश्वर से काम नहीं करता। There's only one way it works with God. लेकिन एक ही रास्ता है जो परमेश्वर के साथ काम करता है, To get His attention. उनके ध्यान को खींच लेना। Are you still there? क्या आप अभी भी यहाँ If पर you हैं? can be a man who will get the attention of God, अगर आप वह व्यक्ति बन सकते हो जो परमेश्वर के ध्यान को खींच ले your सकता है, life will never be the same again. आपका जिंदगी फिर से वैसे ही कभी नहीं रहेगा। Never. कभी नहीं, It will never be the same again. कभी भी वैसे ही नहीं रहेगा। I tell you. मैं आपसे कहता हूँ, You know, if the district commissioner of Belgaum, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर it turns out to be your friend, आपका दोस्त रहेगा तो, and you are going with him, और आप उनके साथ जा रहे हो, all the people will make a way. सब लोग आपको रास्ता बना लेते They हैं। are not making a way to you. वो आपके लिए रास्ता नहीं बना रहे, They are making way to the authority who is walking with you. लेकिन जो अधिकारी आपके साथ चल रहा है उसके लिए वो रास्ता बना And रहे when हैं। God walks with और you, जब परमेश्वर आपके साथ चलते हैं, every situation begins to make a way. हर एक हालात वहां से निकलने लगता है, Every power will begin to make a way. हर एक बल वहां से निकलने लगता है, Because they don't see you. क्योंकि वो आपको नहीं They see देखते, the one who is walking with you. लेकिन उनको देखते हैं जो आपके With साथ all चल your रहे हैं, getting, with all your strength. आपके सारे बल के साथ। If you want to get something, get the attention of God. अगर आपको कुछ पाना है तो परमेश्वर के ध्यान को आप पा लीजिए, Because if you can get the attention of क्योंकि God, अगर आप परमेश्वर के ध्यान को खींच सकते हैं, oh, I tell you, get God Himself. मैं आपसे कहता हूँ कि आप परमेश्वर खुद को Because पा God never लेंगे, says, I called. क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं कहते कि मैंने बुलाया, He says, I found. लेकिन वो कहते हैं मुझे मिल गया। Be a person who will be found by. ऐसे व्यक्ति आप बन जाइए जो मिलेगा। Are you still there? क्या आप अभी भी यहाँ पर हैं? Number one. पहला चीज, If David has to teach us how he got God's attention. अगर अब दाऊद हमें सिखा सकता है कि कैसे परमेश्वर के ध्यान को उसने पा Number लिया। one. पहला चीज, He loved the sheep bravely. We all love, but we don't love bravely. हम सब प्यार करते I'll हैं show you the लेकिन difference हिम्मत today. से हम प्यार नहीं करते। Everybody loves, but God loves the one who loves in bravery. सब प्यार करते हैं लेकिन परमेश्वर उस इंसान से प्यार करते हैं जो हिम्मत से प्यार करते हैं। What is loving bravely? हिम्मत से प्यार करना यानी क्या है? There were many shepherds in Israel. इजरायली में बहुत सारे चरवाहा थे They all loved their sheep. और सब उनके बकरियों से प्यार करते हैं। You with me? क्या आप मेरे साथ But हैं? when the lion or the bear came, लेकिन जब एक वहां पर Listen. जब सिंह आया, they all loved their safety more than the sheep. वो सब ने अपनी सुरक्षा से प्यार किया उन भेड़ बकरियों से ज्यादा। But when it came to David, लेकिन जब दाऊद के पास वो आया, थले तिरकारे,
तले तिरका है ना. वो पागल इंसान है. He did not care for his safety. उसकी सुरक्षा के बारे में उसने चिंता ही He नहीं किया. ran after the bear. वहां पर भालू के पीछे वो भाग He गया. ran after the lion. वहां पर सिंह के पीछे वो दौड़ा. He did not measure his arm size. वहां पर उसके ढोलों को उसने साइज You know, मेजर see? नहीं किया. You understand? क्या आप समझ रहे हो? When you love जब आप प्यार करते हो without bravery, वहां पर हिम्मत के बगैर that love is of no use. वह प्यार व्यर्थ है. If your love to Jesus, अगर आपने यीशु मसीह से प्यार किया है, your love should be brave to stand for him. आपका प्यार हिम्मत से भरा होना चाहिए उनके लिए खड़े होने के There are लिए. many coward believers. वहां पर बहुत छुपे विश्वासी है. ಹೇಡಿಗಳಾದಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. वहां पर बहुत ही डरपोक विश्वासी We love है. Jesus. हम यीशु मसीह से प्यार करते But हैं, something happens. लेकिन अगर कुछ होता है तो Oh, I'll not take risk. मैं वहां पर रिस्क नहीं Don't लूंगा. expect you will have God's attention. आप अपेक्षा मत कीजिए कि परमेश्वर का ध्यान आप पाएंगे. God never mentioned one shepherd's name from Israel, but the name of the shepherd, young shepherd by name David. पवित्र शास्त्र में कोई भी चरवाहा का नाम इजरायली से परमेश्वर ने नहीं लिया, लेकिन दाऊद का नाम वहां पर परमेश्वर ने लिखा. Because he was brave. क्योंकि वो हिम्मत से भरा For हुआ his था love. उसके प्यार के लिए. When you read the Bible, जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, be brave to read it anywhere and any amount. कहीं पर भी और कितना भी ज्यादा आप पढ़ने के लिए हिम्मत रखिए. You will not die. आप नहीं मरेंगे. Don't hide it. उसे मत छुपाइए. You will never have attention of God. आप कभी भी परमेश्वर के ध्यान को पा नहीं Because सकते. Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, you acknowledge me before the men, I will acknowledge you before the angels. And तुम मुझे लोगों के सामने पहचान लेना और मैं That's तुम्हें simple. देवदूतों के सामने पहचानूंगा. David was brave for his love. दाऊद उसके प्यार के लिए हिम्मत से भरा हुआ था. You love the word of God. आप परमेश्वर प्रभु के वचन से प्यार करते हो. Bravery is not only reading it in the public. हिम्मत यानी लोगों के सामने पढ़ना ही नहीं. Bravery is reading it even at the cost of wait. First I'll finish this, then I'll come, no matter how important that is. हिम्मत यह बात है कि अगर कोई भी जरूरी जितना भी जरूरी काम क्यों ना हो उसे रोक कर पहले इसे खत्म करना. Then then the Lord will say, who is this guy? उसके बाद परमेश्वर कहेंगे यह व्यक्ति कौन है. खुद का पेट का भी छोड़ के मेरा वचन को इतना ध्यान से पढ़ रहा है. You get his attention. आप उनके ध्यान को पा Because लेंगे. what is written? क्योंकि क्या लिखा गया है. The word of God. I want to show you how beautiful it is. I'll show you. कितना सुंदर है, मैं आपको दिखाऊंगा. You know, I love reading Kannada Bible. I love reading English, of course. मुझे कन्नड़ा बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है. मुझे इंग्लिश भी पढ़ना अच्छा लगता है. Because some are sweet in English, some are extremely sweet in Kannada. क्योंकि थोड़े से इंग्लिश में बहुत मीठे वचन हैं, लेकिन कन्नड़ा में बहुत ही मीठे से वचन थोड़े In हैं. book of Deuteronomy, व्यवस्था विवरण के पुस्तक see now में this is so sweet in Kannada, but in English it sounds. I'm not saying it is wrong. मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश में गलत है. Yeah, but you know, one minute. Look to me, please. मेरी और आप देखिए. Blessed are those who know English, Hindi, and Kannada. धन्य है वह लोग जो इंग्लिश, कन्नड़ा और हिंदी तीनों भी भाषा जानते हैं. You lose nothing. आप कुछ भी नहीं खोएंगे. Correct, na? क्या सही है? Look to this. इसकी और आप देखिए. In English, इंग्लिश में ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಾ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾರೆ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು in English by mistake you put your leg on that. Oh, what do you say? इंग्लिश में अगर गलती से आप ऐसे करेंगे तो आप क्या कहेंगे? Sorry. I'm sorry. ಈ ಕನ್ನಡದವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. अब कन्नड़ा के लोग भी उसी को कहते हैं. ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ English person will say, oh, I'm very sorry, bro, very sorry. You know, that also will stay in stylish as if, you know, he did some favor. इंग्लिश में वो उसे Very भी sorry, स्टाइल bro. से कहते हैं जैसे कोई एहसान उन्होंने कर दिया. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ. और वही कन्नड़ा के लोग आप देखिए. ಅಯ್ಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ತದೆ. पहले वो अयो कहते हैं. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इंग्लिश में ही कहते ಅದ್ರ हैं. ಮುಂದೆ ರೀಪ ಹಸ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ರೀಪ 4 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ರೀಪ ಸಾರಿ ರೀ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ರಿ. English person will say, sorry, I did not see. He'll say, oh, I'm sorry, I did not notice, I did not see. That's all. That sounds so sophisticated. It is like a Chinese product in American package. वहाँ पर वो चाइनीज प्रोडक्ट अमेरिकन पैकेज में वैसे वो You दिखाई will देता buy है. looking at the package open inside. आप पैकेज को देखकर खरीदते हैं, लेकिन अंदर आप देखते हैं. ಕನ್ನಡದವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ. कन्नड़ा के लोग वैसे नहीं. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ರೀ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ
वहाँ पर अय्यो वो ಅದಕ್ಕೆ कहते हैं। ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ರಿ ಮಜಾ ಇರ್ತದೆ. इसलिए मैं कहता हूँ कन्नड़ा सर्विस में आप आइए। ಅಯ್ಯೋ अय्यो वो कहते ಸಾರಿ हैं, ರೀ ಪಾ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ರೀ, गलती हो गया, ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ದೋಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅಲ್ಲೇ. सिर्फ उतना ही, और वहाँ पर दोस्ती बन ಕಾಲು जाता ತುಳಿದು है। ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. वहाँ पर ಮತ್ತೆ पैर को तुंगल कर उसके ऊपर ಸಾರಿ हम ರೀ दोस्ती ಸರ್, ಸಾರಿ बनाते ರೀ हैं। ಸರ್, ಸಾರಿ ರೀ, सॉरी कहकर ತಪ್ಪಾತ್ರಿ ಪಾ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಪಾ. आप गलत मत समझिएगा। ಯಾವ್ರೋ ರೀ ಸರ್ ಅದು? आप कौन से गांव के हो? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೋಸ್ತಿ. वहाँ पर दोस्ती स्टार्ट हो जाता है। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಇರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಇರ್ತದೆ. कन्नड़ा में वैसे ही So रहता I'll है, read it in Kannada. Somebody help me in reading it in English, okay? इसीलिए मैं कन्नड़ा में पढ़ूंगा, कोई तो इंग्लिश में पढ़िए। Deuteronomy chapter 32. व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 32वां अध्याय। Somebody read verse 1, please. Give ear, O heavens. ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ ಹಾ ಮುಂದೆ. ಲೆಟ್ ಮೈ ಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೆಟ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಸ್ ದ ರೇನ್. ಅದೇ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದವ್ರಿದ್ರೆ ಧನ್ಯರು ಕೇಳ್ರಿ, ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವು ಹಸಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ತುಂತುರುಗಳಂತೆ. ಯಾರು ಅವನು ಹೇಳ್ದವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕನ್ನಡಿಗನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, क्या उसमें है? ಓದು ನೋಡೋಣ. ಹಾ ಮುಗೀತು. ಲೆಟ್ ಮೈ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ರೇನ್, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಸುರಿದಂಗೆ, ನೀರು ಸುರಿದಂಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಈ ಬನ್ನಿ ಡಿಬ್. ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಮಧುರತೆ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂತುರು ಹನಿಯಾಗಿ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ತುಂತುರುಗಳಂತೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಣ್ಣಗಿರುವುದು. You see the word of God. आप देखिए परमेश्वर का वचन. You know about cloud burst. You heard about cloud burst. आपने क्लाउड बर्स्ट के बारे में सुना? That means a cloud will burst in one place. उसका मतलब एक मेघ जो है, बादल जो है, एक ही जगह में वो फूट जाता है. And it is not rain. और वो बारिश नहीं है. You know why it is not rain? आप जानते हो क्यों बारिश नहीं है? It is like a bucket that bursts in one place. वो एक बकेट के जैसा है जो एक ही जगह में फूट जाता है. Even the car and all gets washed away. एक कार भी पूरा वहां पर से वो चला जाता है. Okay, so imagine, can the field survive? इसलिए आप कल्पना कीजिए, क्या एक खेत बच सकता है? No. नहीं. God knows. परमेश्वर जानते हैं how to tenderly water you. कैसे धीरे तरीके से आपको पानी डालना है. And that sweetness in Kannada Bible it says, और वह मीठापन कन्नड़ा बाइबल में वो ನನ್ನ कहता है, ಉಪದೇಶವು मेरा उपदेश ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ತುಂತುರಿನಂತಿರೋದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ಉಪದೇಶ ನಿಮ್ಮ ನಾಜೂಕಾದ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ, ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಸುರಿಯುವ ವಾಕ್ಯದ ಮಳೆ. See, why I request you to attend your respectful services, language service? क्यों मैं आपसे कहता हूँ आपके भाषा के सर्विस में आप आइए. Because his word, his preaching is like a sweet word. क्योंकि उनका वचन, उनका उपदेश एक मधुर से वचन जैसा है. Considering the tenderness of the plant, जो हरी घास की झांसी पर softly and tenderly he sprays the word. वहाँ पर मधुरता से और धीमी और से वहाँ पर वचन को वो What रख रहे happens? हैं. क्या होता है? The drops of this one, one letter in the Bible is one drop of God's rain. पवित्र शास्त्र का एक शब्द परमेश्वर के बारिश का एक बूंद है. And it falls upon you. और जब वो आपके ऊपर गिरता है, What happens when you water a plant? क्या होता है जब आप एक पौधे में Number पानी one, डालते हो? पहला चीज, life comes. वहाँ पर जिंदगी आता है. When you hear the word of जब God, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, life comes. वहाँ पर जिंदगी A आता person who है. want to end his life, एक इंसान जो अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है, he will turn and he'll say, वो मुड़कर कहेगा, I will live.
मैं जीऊंगा because my God is able to do it. क्योंकि मेरे परमेश्वर सामर्थ्य है उसे करने के लिए। You with me? क्या आप मेरे साथ Are you हैं? with me? क्या आप सब मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ Why हैं? you should read the word? क्यों आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है? Number one, पहला चीज, be brave हिम्मत से भरे in रहिए reading the word. परमेश्वर के वचन को पढ़ने में। How brave? कितना हिम्मत, Not only in the public. सिर्फ बाहर पब्लिक में Even an नहीं, urgent work is calling you. एक बहुत ही महत्व अर्जेंट काम भी आपको बुला रहा हो, Tell the work. उस काम से आप कहिए This heartbeat is in his hand. यह हृदय का धड़कन उनके हाथ में है। Before reaching you, तुम तक पहुंचने से पहले it may stop. वो बंद हो सकता But if I है, sit here, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बैठा I रहूंगा may lose that deal. मैं वहां पर उस डील को खो But सकता he is हूँ, able to open the bigger deal. लेकिन वहाँ सामर्थ्य है और भी But बड़ा डील को खोलने I के लिए। will bravely respect the word of the living God. लेकिन मैं तो गौरव के साथ परमेश्वर के वचन को गौरव दूंगा। You will get the attention of God. आप परमेश्वर के ध्यान को पा सकते खींच लोगे। हैं, आप खींच Fix a लोगे। time. एक समय को आप फिक्स कीजिए, 6 to 7, 6 से 7, whichever is time. कौन सा भी But समय। once you fix it, लेकिन एक बार अगर आप उसे निर्धार करोगे तो devil will come to buy it. शैतान उसे खरीदने के लिए आएगा। You know what he will do? आप जानते हैं वो क्या करेगा? 6 to 7 is your prayer time, right? 6 से 7 तुम्हारा प्रार्थना का समय 6 है to ना? 7 is your Bible meditation, right? 6 से 7 बजे तुम्हारा बाइबल ध्यान The करने का next समय है ना? business deal, they will ask you to come at 6 o'clock. दूसरा बिजनेस का डील आपको 6 बजे आने के लिए वो Devil will कहेगा। say, शैतान कहेगा Sell me it. उसे मुझे बेच दो, I will give you this business. मैं तुम्हें यह बिजनेस दूंगा। People sell church. लोग कलीसिया को Attending the बेच church. देते हैं, How can you have that? And when you are sick, और जब आपका तबीयत ठीक नहीं हो, it is not your business that is going to save you. It is the healing power of God that is going to save you. वो आपका बिजनेस नहीं है जो आपको है ना? बचाएगा, लेकिन परमेश्वर का चंगाई I'm का not saying बल है business जो is आपको wrong. बचाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस गलत है। Give to Caesar what is Caesar's in Caesar's time. Give to God what is God's in God's time. Don't sell God's time to Caesar. परमेश्वर के समय को परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर के समय को किसी और को मत दीजिए। Sit there वहां पर बैठे रहिए and read. और पढ़िए। He will come to buy it. शैतान आएगा उसे खरीदने के Tell लिए। him. उसे कहिए Not for sale. कि बेचने के लिए नहीं है। You know how to trick your mind? आप जानते हो दिमाग को कैसे वो ट्रिक करता है? Tell your mind, आपके दिमाग को आप कहिए, I have food on the table. मेज पर मुझे खाना है, I have health to work hard. मेरे पास सेहत है, अच्छे से मेहनत से काम If I करने lose के one लिए। opportunity, अगर मैं एक मौका खो दूंगा तो my life will not be destroyed. मेरा जिंदगी बर्बाद नहीं होगा, But if I get up now, लेकिन अगर मैं अब उठूंगा तो I may lose his attention मैं परमेश्वर के ध्यान को खो सकता हूँ and I may die. और मैं मर भी सकता हूँ। That's why psalmist says, इसीलिए भजन संगीतकार कहता है, Oh Lord, हे परमेश्वर, early in the morning भोर सुबह में I meditate you. मैं तुम पर ध्यान करूंगा। His word. See उसका how वचन। you anybody has garden in your house? क्या किसी के Or घर में anyone? गार्डन है Plants? या फिर पौधे? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಬಡವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯವರು ಒಂದು ಗಿಡ ಸಾಕಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಗಿಡ आपके घर में पौधे हैं? you have है ना? How you water? कैसे आप उसमें पानी डालते हो? Take a mug. एक मग लेते हो, ओ चाय बनाते हो सुर. Anybody waters like that? ऐसे कोई आप पानी डालते हो? If you know how to water your plant which you don't love with your life, how much more he will water the plant which he loves with his life. आप आपके पौधों को ही ऐसे पानी डालते हो जो जिसे आप जान से प्यार नहीं करते, लेकिन कैसे परमेश्वर आपको पानी डालेंगे जो जान से आपसे प्यार करते हैं। Amen. Word of God परमेश्वर का वचन gets your attention when you meditate it. आप जब उस पर ध्यान करते When you हो, begin to pray, जब आप प्रार्थना करने लगते हो, you begin to get the attention of God. आप परमेश्वर के ध्यान को खींचने लगते हो। What happens when he pays attention to you? क्या होता है जब परमेश्वर आप पर ध्यान देते हैं? Impossible in your life starts becoming possible. आपकी जिंदगी में जो असंभव है वो संभव होने लगता है। A shepherd boy from the jungle एक जंगल से एक चरवाहा छोटा बालक will become a king एक राजा बन जाता when he है gets the attention of God. जब वो परमेश्वर के ध्यान को खींच लेता है, पा लेता है।
Deuteronomy व्यवस्था विवरण का chapter पुस्तक 30. उसका 30वां अध्याय। Are you all there? क्या आप सब यहीं पर हैं? Verse 5. उसका 5वां वचन। Then the Lord your God Huh. will bring you to the land which your father You know, when it says then, it means if you read the previous verses, it says when you keep my commandments, when you obey my word, then my God will bring you to the land. Okay, further. and you shall possess it. Huh. He will prosper you. He will, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ? आप जानते हो मास्टर की क्या है? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ? मास्टर की क्या है? ವಿತ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ एक मास्टर की को you लेकर can open the main door also. आप मेन डोर भी खोल सकते You हो। can open your bathroom door also. आपके बाथरूम की डोर With भी the आप master खोल key, you can सकते हो। open everything in that house. मास्टर की से उस That घर is के हर master एक key. ताले को आप खोल सकते हो। Isn't it? वह मास्टर की So है। you want small key for prosperity or master key for prosperity? इसीलिए आपको बढ़ोतरी के लिए छोटा चाबी चाहिए या फिर मास्टर चाबी चाहिए? But today I know this month I want prosperity only in my business. यह That is not महीना master सिर्फ key. मेरे बिजनेस में मुझे बढ़ोतरी चाहिए, वो Next मास्टर month I की will नहीं fast है। and pray. I want prosperity in the health of my daughter. वहाँ पर अगले महीने में उपवास ಚಿಲ್ಲರೆ प्रार्थना ಯಾರು करूंगा। ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದನ್ನ? ये छोटे छोटे चीजें कौन करते master बैठेंगे? एक मास्टर You की put it inside आप अंदर डालेंगे। children, बच्चे, business, बिजनेस, job, health, नौकरी, every prosperity. सेहत, हर एक जगह में बढ़ोतरी। Master key. वो मास्टर की है। ಈಗ ನೋಡಿ, give and it shall be given unto you. आप दे दो और आपको दिया जाएगा। ಹೆಂಗೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹರಿತದ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜನ, ಹಂಗೆ ಒತ್ತೊತ್ತಿ ಹೇಳುದು, ಕೊಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಹೊಡೆದು ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುದು. ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಅಲ್ಲ ಅದು. वो छोटा सा मास्टर, वो मास्टर की That नहीं is है, only one area. वो सिर्फ एक ही भाग है। वो हिंदी में आजकल चलता है ना, वो रील्स में कहा उसका बाप है ना, there is a ना उसका बाप है. You know what? आप जानते हो क्या? He says, वो कहते हैं if you keep my commandments. अगर मेरे आज्ञाओं के अनुसार तुम ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ चलोगे, ಕೊಡಲಾಗೋದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. आज्ञा में दे दो आपको दिया जाएगा, वो भी ಇಲ್ಲಿ आता है ना। ಬಾಳೆ ಗೊಂಚಲು ಕೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ಕೊತ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆಟ ಇದು? यहाँ पर ಅಲ್ವಾ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? केले के पूरे रेव को Simple, काटने ಒಂದೇ से ಹೇಳ್ದದ್ದು. एक केला वो If काटते you हैं। keep my commandment. अगर तुम मेरे आज्ञा के अनुसार चलोगे, Last line what it says? आखिरी लाइन क्या I will कहता है? prosper you and multiply you more than Abraham, more than. इतना बिजनेस में मैं खुश हूं, नहीं हूं भैया, और थोड़ा मेहनत कीजिए, और थोड़ा प्रेयर कीजिए. आपका 2-3 घर से मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरा बाइबल कहता है कि अगर तू परमेश्वर की आज्ञा मानेगा, एक घर नहीं अब्राहम से भी ज्यादा ऊपर आएगा. या ये किसी के पास जाके प्रेयर करवाने से नहीं आएगा. पास्टर क्रिस्टोफर अगले बार 100 बार आया तो भी नहीं होएगा. ये कभी होएगा मालूम है? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे ना. 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6 नहीं होता है, 8 होता है. हाँ, 8 का 12 नहीं होता है, क्या होता है, 16 होता है ना. So I'll multiply more than your. तुम्हारे पुरखों में से भी This ज्यादा। is why I want to go more in fasting prayer now. इसीलिए मुझे और भी ज्यादा फास्टिंग You know और प्रेयर why? में जाना है। आप जानते हो I क्यों? want to see what all in the word of God. मुझे देखना है कि परमेश्वर के वचन में और क्या I क्या want to है। keep it. मुझे उसे लेना I है, want to follow it. मुझे उसके अनुसार I चलना want to है, see his kingdom come. मुझे उनके राज्य को आते हुए देखना See what है। it says. आप देखिए वो क्या कहता है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ. This is not there. This is not there, you know. ये नहीं है। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ. English में ಮೇಲನ್ನುಂಟು नहीं है। ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ और वह तेरा भलाई करेगा, I will do good to you. मैं तेरा भलाई See, करूंगा। this is missing there, you know. यहाँ पर इंग्लिश What is doing में good? भलाई करना यानी क्या I'll है? tell you. मैं आपको बताता हूँ। God when he gives water, परमेश्वर जब वो पानी देते हैं, ತೆಗೆದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. ಇದನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. when God gives, you know, you ask for water, आप पानी के लिए पूछते हो, God will give you water. परमेश्वर आपको पानी देते That हैं। is not doing good. वो भलाई करना नहीं है। I'll tell you what is doing मैं good. आपको बताता हूँ भलाई करना You क्या ask है। for water, आप पानी के लिए मांगते हो, God gives you sweetest water in all of your area. आपके पूरे एरिया में सबसे मीठा पानी परमेश्वर आपको I देते will हैं। do good to you. मैं तुम्हें भलाई करूंगा, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೇಲನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ मैं तुम्हारे लिए भलाई कर कर
ಪಿತೃಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆನು. और तुझे तेरे पुरखों से That भी गिनती means में अधिक बढ़ाऊंगा. उसका अर्थ Abraham है is a limit. अब्राहम एक हद है And God is inviting us to live a life where He can take you across that limit. लेकिन परमेश्वर आपको Tell me who आमंत्रित preaches कर this रहे हैं जहाँ prosperity पर now? उससे भी बढ़कर आप बढ़ोतरी Prosperity पाएंगे. preachers become like Abraham enough because they're selfish. But I will tell you, But if you obey the word of God, dear, I'll tell you, baby, if you obey the word of God, if you obey the word of God, मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आप you चलेंगे get तो his attention अगर आप उनकी ध्यान को सींच लेंगे so much इतना ज्यादा कि that he is desiring to take you above Abraham's prosperity. कि वो आशा रख रहे हैं कि अब्राहम के बढ़ोतरी से भी ज्यादा आपको बढ़ाने के लिए. Pastor Hingel Agetri. पासवान जी ये कैसे हो सकता है? Dinakaran uncle got God's attention. जब दिनकर अंकल को परमेश्वर का ध्यान मिला, You know what happened? आप जानते हो क्या हुआ? They gifted him 2 acres of land. लोगों ने उन्हें 2 एकड़ जमीन को तोहफे में दिया. Wait. 200 acres of land. 200 एकड़ जमीन को. If you want to be a man of God, अगर आपको परमेश्वर का दास बनना है don't तो be another preacher. और एक प्रचारक आप मत बनिए, Be an outstanding preacher. लेकिन एक अद्भुत प्रचारक आप बन You know what it जाइए. is? आप जानते हो क्या है? 200 acres. वहां पर 200 एकड़. Anybody 220 acres here? 20 एकड़ किसी के पास है? 200 acres. 200 एकड़. And that's where the Karunya, Bethesda Prayer Tower and Karunya Institute of Engineering, everything is established in that land today. कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग वो सब कुछ वहां पर है. You see? आप When देखिए, you obey the walk, son, when you obey the word of God मेरे बेटे जब परमेश्वर के वचन के अनुसार and आप चलेंगे destroy your nature और आपके स्वभाव को आप नाश कर देंगे and the nature of the word of God comes upon और you. जब परमेश्वर के वचन का स्वभाव आपके अंदर आ Simple, जाता one है. ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. साधारण सा चीज tell you बताकर a मैं simple खत्म thing and I'll करूंगा. finish. एक साधारण सा चीज बताकर मैं खत्म Tell करता me- हूँ. मुझे आप बताइए, Plant looks dry ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿರೋದಲ್ಲ, not ಸುಖ हुआ. Dry means no moisture. No moisture. सूखा Does हुआ plant look without moisture nice or the plant looks very beautiful in the morning when you spray on it? Which one looks more beautiful? पौधा बिना नमी के अच्छा दिखता है या फिर सुबह में नमी सुबह के सुबह साथ आप उसके अच्छा? ऊपर स्प्रे करते हैं तो अच्छा दिखता है क्या? दोपहर में ऐसे बिना पानी का हरा भरा ही रहता है लेकिन उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं रहता है, वो अच्छा दिखता है. When you spray in the morning, you feel like more spraying, no, because it looks more beautiful. I tell you, you look more beautiful when the word of God is sprayed upon you. मैं आपसे You कहता look हूँ- more beautiful when the rain, the dews that the Bible says the word of God is upon you. You know why? Because the word of God gives you life. The word of God gives you nourishment. The word of God builds you. And those who look at you will say, though you look dark, though you look short, though you look bald, they'll say there is something different about you. I want to be with you because there is a dew of His word of God is upon you. Be a brave lover of God. एक हिम्मत से भरे हुए प्रेमी बनिए परमेश्वर के लिए. Be willing never to get up for any sale, for any deal. Remember, the greatest deal your Jesus got from the devil. He says, if you get up now and bow down to me, I'll give you the whole world. आप याद रखिए, But he यीशु मसीह को शैतान rejected से the डील मिला, greatest business deal. लेकिन एक बड़ा सा बिजनेस डील को यीशु मसीह ने नकार Said, दिया. "No." उन्होंने कहा नहीं, I want Jesus. मुझे यीशु मसीह चाहिए. I want the word of God. मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए. Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, it is written, वो लिखा गया है, you shall worship the Lord thy God. आपके परमेश्वर That की means आराधना आप he was करेंगे. obeying what is written. उसका मतलब जो कुछ लिखा गया है उसके विधेय वो बन रहे थे. Look at him. उनकी ओर आप देखिए. They said he doesn't have money. उन्होंने I कहा can इसके go पास on and पैसा on. नहीं. You know, he doesn't have money. इसके पास पैसा नहीं है. He said, Peter, come here. I'll tell you where is money. उसने कहा पेतरुस यहाँ पर आना, मैं बताऊंगा पैसा कहाँ पर है. Go and catch a fish. जाकर एक मछली को If पकड़ना. Jesus could provide himself one golden coin in one mouth of the fish, अगर यीशु मसीह एक सोने के If he सिक्के के एक wanted- मछली में वो ला सकते हैं, अगर वो चाहते थे तो, if he wanted, अगर वो चाहते थे तो, you think he wouldn't have got one sack full of money? जिसको मच्छी के मुंह से एक सोने का सिक्का निकालने का ताकत है, तो क्या वो थैली भर सिक्का नहीं निकाल सकता है क्या? It is easy to act
act as if you are powerful when you are not powerful. But I tell you, it is very difficult to act as if you don't have power when you are full of power. And my Jesus did it. आप ऐसे नाटक कर सकते हो बल होने You know, के बावजूद बलहीन जैसे आप नाटक कर सकते हो. सब कुछ नहीं होने के बावजूद भी कुछ तो है बोल के इतिहार करना, अपने आप को संभालना आसान है, लेकिन बहुत ताकतवर होने के बावजूद भी दीन में रहना, it's possible for a hero. It's only possible for a hero. And that's why he is the hero of all time. इसीलिए हमेशा के लिए वही हीरो है.